स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आयंस क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, फिर पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं ये देखते हैं। ठीक है। एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर में होते हैं। ठीक है। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इस वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। फिर आयन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? हमेशा आयंस को फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन करते हैं एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन होता है। अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो वो कैटायन या पॉजिटिव आयन को फॉर्म करते हैं, यानी कि उस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, ये सभी कैटायंस हैं। इसी तरह से किसी एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव आयन कहा जाएगा उन्हें, या फिर एनायन कहा जाएगा अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो। जैसे Cl माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस, ये सभी एनायंस हैं। अब इसके बाद है कि ये आयंस फॉर्म कैसे होते हैं, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे सोडियम एटम है, सोडियम एटम के पास 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11। इसका मीनिंग होता है कि इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। सोडियम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में, 11 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फर्स्ट सेल के शेल होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। फिर नेक्स्ट एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। जो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके एम शेल में होगा। ठीक है। इसी तरह से दूसरा आप सोच सकते हो एग्जाम्पल मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसका मीनिंग है कि इसके पास 12 प्रोटॉन्स हैं और 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो के, एल और एम शेल्स में इसके पास 2, 8 और 2 ये कन्फिग्रेशन आएगी। ठीक है। अब जो भी मेटल्स होते हैं जिनके पास लास्ट शेल, जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, उसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो एटम्स उस इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है किसी एटम से तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे रहेंगे। इस एटम के पास, सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे आफ्टर द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स तो इनके पास सेम अमाउंट में रहेंगे, 11 प्रोटॉन्स। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका कम हो गया, इसकी वजह से सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसका जो आयन फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे Na+। इस तरह से Na+ आयन फॉर्म होता है। ऐसे ही मैग्नीशियम का केस देखें तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, इसे हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा। अगर ये 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे 10, जबकि प्रोटॉन्स तो इसके पास सेम नंबर में रहेंगे 12 प्रोटॉन्स। तो आफ्टर द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम विल एक्वायर 2+ चार्ज। तो इस तरह से Mg2+ आयन फॉर्म होगा। Na+ आयन फॉर्म हुआ 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस से और Mg2+ आयन फॉर्म हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस से। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। एटॉमिक नंबर 13 होने का मीनिंग है कि इसके पास 13 प्रोटॉन्स हैं और 13 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें हम तो अलग अलग शेल्स में इसके पास 2, 8 और 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को दिखा सकते हैं। इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में। तो एल्यूमिनियम इन 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा। तो आफ्टर द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इट विल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि 13 प्रोटॉन्स हैं, यानी कि एल्यूमिनियम के पास 3+ चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 3 कम हो गए। तो इस तरह से कैटायंस फॉर्म होते हैं। ऐसे ही एनायंस की फॉर्मेशन अगर हम देखें एनायंस की फॉर्मेशन देखें तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका मीनिंग है कि Cl के पास 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन्स ये फर्स्ट सेल में 2 आएंगे, फिर नेक्स्ट एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं।
फिर इसके बाद m शेल बच जाता है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब नॉन मेटल्स जो हैं, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, अपने आउटर शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, यानी कि m शेल में इनकी टेंडेंसी होगी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लें। तो इसके लिए क्लोरीन एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लिया तो इसके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाएंगे 18, जबकि प्रोटॉन्स तो इसके पास 17 ही रहेंगे। तो इस वजह से सोडियम एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और Cl माइनस एनायन फॉर्म करेगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन के बारे में अगर हम सोचें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसके पास हम कह सकते हैं कि 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इससे हम निकाल सकते हैं। इसके पास सिर्फ के और एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बच जाएंगे एल शेल में। अब इसके पास एल शेल यानी कि आउटरमोस्ट शेल एल है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट या 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए ये किसी दूसरे एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। इसके बाद इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि प्रोटॉन्स इसके पास सिर्फ 8 ही थे। इस तरह से ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 माइनस चार्ज एक्वायर कर लिया। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं हम नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका मीनिंग ये है कि नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसको ऑक्टेट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे जो किसी एटम से इसे मिलेंगे। इसके बाद इसके पास टोटल बच जाएंगे 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जबकि प्रोटॉन्स इसके पास सिर्फ 7 ही थे। तो आफ्टर द गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इट विल एक्वायर 3 माइनस चार्ज। तो इस तरीके से एनायंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर कैटायंस और एनायंस में अगर हम डिफरेंसेस देखें कि क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं कैटायन और एनायन में। देखो कैटायन कैसे फॉर्म होता है। कैटायन फॉर्म होता है आफ्टर द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम, और एनायन फॉर्म होते हैं आफ्टर गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। सेकेंड डिफरेंस है कैटायंस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं, तो कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज, वाइल एनायंस नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। थर्ड डिफरेंस होता है दोनों में कि कैटायंस जो होते हैं अपने पेरेंट एटम से, यानी कि जिससे ये बने होते हैं, जैसे आप सोडियम कह सकते हो, सोडियम एटम है और इसका आयन सोडियम आयन होगा Na+। ठीक है, तो ये पेरेंट एटम है और ये उसका आयन है। तो जो कैटायंस होते हैं अपने पेरेंट एटम से स्मॉलर साइज के होते हैं। दूसरी तरफ जो एनायंस होते हैं, जैसे Cl है और इसका एनायन Cl- होगा, तो एनायंस जो होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंसेस है कैटायन और एनायन। नेक्स्ट टर्म आ जाता है हमारा पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज। जैसे NO3-, इसमें टोटल 4 एटम्स हैं और एक नेगेटिव चार्ज इसने एक्वायर किया हुआ है। इसका मीनिंग है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इसे हम कहते हैं नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन एक पॉलीएटॉमिक आयन है। ऐसे ही CO3 2- आयन एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसे हम कहते हैं कार्बोनेट आयन। नेक्स्ट फॉस्फेट आयन है PO4 3-, ये फॉस्फेट आयन होता है, फॉस्फेट आयन। ये सभी पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयन्स होते हैं। SO4 2- आयन होता है सल्फेट। NH4+, ये भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसे हम कहते हैं अमोनियम। नेक्स्ट है हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन HCO3-, ये होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसे ही हाइड्रोक्सिल आयन होता है OH-, हाइड्रोक्सिल आयन
OH माइनस होता है। और कुछ एग्जांपल देखें हम, Cr2O7 2 माइनस, ये होता है डाइक्रोमेट आयन। MnO4 माइनस, ये होता है मैंगनेट आयन। ठीक है, तो ये आयन्स अगर आपको पता है तो आप इजीली केमिकल फॉर्मूले बना सकते हो बहुत सारे कंपाउंड से। जैसे हम कुछ कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले बनाकर देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने वाले एटम्स कौन से हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं आपको। केमिकल फॉर्मूले को बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे इसमें फर्स्ट रूल है कि चार्ज और वैलेंसी ऑन द आयंस मस्ट बैलेंस। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो कैटायंस हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायंस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो चार्जेस बैलेंस होने चाहिए जब आप फॉर्मूले बनाते हो। तो वो किस तरह से बैलेंस करेंगे वो हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट है कि इफ़ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। ठीक है, जनरली ऐसे ही किया जाता है कि हम पहले मेटल का सिंबल लिखते हैं। फिर थर्ड रूल है इसमें कि अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है तो इस केस में क्या होता है, द पॉलीएटॉमिक आयन इज केप्ट विद इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। पॉलीएटॉमिक आयन के साथ अगर आप वैलेंसी लगाते हैं 2 या 3 तो पॉलीएटॉमिक आयन को हमें ब्रैकेट के अंदर रखना होता है। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो आपको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला फॉर्म करना हो तो सबसे पहले हम इनके सिंबल्स लिखते हैं। जैसे सोडियम का सिंबल होता है Na, इसके ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम इसकी वैलेंसी कहेंगे, इस पे 1 प्लस चार्ज होता है। ऐसे ऑक्साइड पे 2 माइनस चार्ज होता है, ये इसकी वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी है। हम वैलेंसीज बैलेंस करते हैं तो 2 माइनस इसके पास दिखाएंगे और 1 प्लस इसके पास दिखाएंगे। इससे इनका केमिकल फॉर्मूला बनेगा। केमिकल फार्मूला देखो क्या बन रहा है यहाँ पे केमिकल फार्मूला। Na के पास वैलेंसी ऑक्सीजन वाली आ रही है 2 Na2 और ऑक्सीजन को Na की वैलेंसी 1। ये वैलेंसी एक्सचेंज करना कहते हैं या फिर इसको वैलेंसी बैलेंस करना कहते हैं। तो Na2O ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि कैटायन और एनायन है आपके पास और दोनों की वैलेंसी सेम हुई तो वो वैसे ही बैलेंस हो जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर आप इसमें मैग्नीशियम की वैलेंसी देखो तो सिंबल मैग्नीशियम का Mg है और इसकी वैलेंसी 2 प्लस है, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 माइनस होगी। अब ये दोनों वैलेंसीज क्योंकि सेम है तो आप इसे Mg2O2 लिखेंगे, लेकिन ऐसे लिखने की जगह इसको करेक्ट कंसीडर करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा MgO। इसी तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो सकता है वो देखते हैं। Al की वैलेंसी होती है 3 प्लस और ऑक्साइड की वैलेंसी होती है 2 माइनस। वैलेंसीज बैलेंस करेंगे तो Al के साथ आ रहा है 2 और ऑक्सीजन के साथ आ रहा है 3। यहाँ पे हम चार्जेस फॉर्मूले में नहीं दिखाते। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉलीएटॉमिक आयंस के साथ कुछ फॉर्मूले। जैसे अगर आपको फॉर्म करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर कैल्शियम की वैलेंसी 2 प्लस और हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन होता है 1 माइनस। अब यहाँ पे आप देखो OH को 2 वैलेंसी ट्रांसफ़र हो रही है तो Ca और OH को रखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर और ये ट्वाइस आगे आएगा। इसे हम पढ़ेंगे CaOH ट्वाइस और CaOH होल ट्वाइस। ऐसे हम देखें कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट Ca की वैलेंसी 2 प्लस होती है और फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3 माइनस। तो इससे
जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा Ca3PO4 को हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर और ये ट्वाइस यहाँ। इस तरीके से हम फॉर्मूले बना सकते हैं कंपाउंड्स के। अगर आप कैटायंस और एनायंस उनके ऊपर जो चार्ज है वो ध्यान में रखते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, तो आप इजीली बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूले बना सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है जो हमें इसमें पढ़ना है वो है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ऐसे ही इसके बाद का टर्म है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास को फॉर्मूला मास भी कहते हैं। ये होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कैलकुलेट तो हम सेम वे में करते हैं दोनों को ही। डिफरेंस क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इज यूज्ड फॉर दोज कंपाउंड्स whose constituent particles are not ions. They are generally formed of non-metals. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिट मास हम यूज करते हैं ऐसे कंपाउंड्स के लिए whose constituent particles are charged और ions। ठीक है, हम दोनों के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे CO2 है, H2O है, CH3OH है, C6H12O6 है। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसके लिए आपको एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, फिर सिंबल चेंज होगा, एलिमेंट चेंज होगा तो प्लस का साइन आएगा। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 यूनिट। इसके 2 एटम्स हैं तो इंटू 2 करेंगे, ये आप टोटल करोगे तो ये आ जाती है वैल्यू 44 यूनिट। ठीक है, 44 यूनिट। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल का हमें मास फाइंड करना हो तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 यूनिट। 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं तो इंटू 2 करेंगे, प्लस का साइन आएगा। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो इसकी टोटल वैल्यू आ रही है 18 यूनिट। नेक्स्ट CH3OH मेथनॉल का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 यूनिट, प्लस हाइड्रोजन के आप देखो यहाँ पे टोटल 4 एटम्स हैं, 1 इंटू 4 कर सकते हैं, प्लस ऑक्सीजन के यहाँ का एक एटम है तो इसका मास 16 यूनिट हो जाएगा। तो 12 प्लस 4 प्लस 16 32 यूनिट्स। ऐसे ही ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है ये C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं किस तरह से? कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 यूनिट, 6 एटम्स हैं कार्बन के तो इंटू 6 कर दिया, फिर प्लस का साइन आएगा। हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 12 एटम्स हैं तो इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 6 एटम्स हैं तो इंटू 6। इसे जब आप टोटल करोगे तो ये आ रहा है 180 यूनिट्स। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास में क्या करते हैं, ये कैटायन और एनायन से फॉर्म होते हैं कंपाउंड्स। जैसे NaCl है, अब Na का एटॉमिक मास होता है 23 यूनिट्स, प्लस का साइन आएगा। Cl का मास होता है 35.5, 58.5 यूनिट्स। ये NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास हो जाएगा। ऐसे ही CaCO3 है, Ca का एटॉमिक मास होता है 40 यूनिट, प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 यूनिट, प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं तो 16 इंटू 3 हो जाएगा। ये वैल्यू टोटल आएगी 100 यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मल यूनिट मास कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है।